इन्होंने जितनी महंगाई इस देश में बढ़ाई है वो मेरी बहनें जो यहाँ बैठी हैं वो बहुत अच्छी तरह समझती हैं, क्योंकि पूरे समाज परिवार का बोझ उठाती हैं। आप चाहती हैं कि आपके बच्चे बड़े हों, पढ़े लिखें। जब आप स्कूल की फीस भरने जाती है कितनी मुश्किल होती है आपके लिए, जब आपको उनकी वर्दी खरीदनी पड़ती है, उनकी किताबें खरीदनी पड़ती हैं, उनके लिए कोई नए कपड़े लेने पड़ते हैं, जूते लेने पड़ते हैं, सब पे जीएसटी टैक्स लग जाता है। सब पे केंद्र सरकार ने टैक्स लगाया है और उसका दाम बढ़ा दिया है। टैक्स आप दे रहे हैं और मौज उनके उद्योगपति दोस्त कर रहे हैं। हर चीज पे टैक्स लग रहा है, कपड़ों पे, बर्तनों पे। जो आप जाके आप सब्जियां खरीदते हैं वो भी महंगी हो गई हैं, तेल महंगी हो गई है। गैस के सिलेंडर को देखिए, इनका कहना है कि हम राशन आपको मुफ्त दे रहे हैं, लेकिन मैं इनकी राज बताती हूं आपको। आज कांग्रेस की सरकार में आपको 60 रुपए का राशन मिलता था कि नहीं मिलता था? आपको याद है? आपको 60 रुपए देने पड़ते थे, आपको राशन मिलता था। उस समय किसी को याद है कि सिलेंडर का क्या दाम था? 425 रुपए था। 425 रुपए का सिलेंडर था, 60 रुपए का आपको राशन मिलता था। तो 485 रुपए में आपको राशन भी मिल जाता था, आपको सिलेंडर भी मिल जाता था। ये सही है कि नहीं बहने? सही है। अब इन्होंने कह दिया कि हम राशन मुफ्त दे रहे हैं, बहुत अच्छा। सिलेंडर कितने का दे रहे हैं? 1125 रुपए से 1200 रुपए में। समझ रहे हैं आप कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है? आपको कहा जा रहा है कि आपको राशन मुफ्त मिल रहा है, लेकिन जितना राशन का दाम पहली सरकार को आप जितना राशन के लिए देते थे उससे कहीं ज्यादा सिलेंडर का है। तो जहां आपको 485 रुपए में दोनों चीजें मिल जाती थी, आज 1125 रुपए में एक सिलेंडर मिल रहा है। कौन खरीदेगा? अरे इनके उद्योगपति दोस्त आपके घर आके आपके लिए सिलेंडर खरीदेंगे? जहां जहां रोजगार का मौका था इन्होंने खत्म कर दिया। नौकरियां मिलती थी, रोजगार मिलता था पीएसयू से। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो नजरिया था उस समय कि बड़े बड़े पीएसयू बनाए ताकि जनता को रोजगार मिले, आज वो पीएसयू बिक गए हैं, निजी बन गए हैं। उसमें ना आरक्षण मिलेगा और ना रोजगार मिलेगा। आपको खेती किसानी से रोजगार मिलते थे और पूरे देश भर में किसान को इतना कमजोर बना दिया है कि वो बेचारा कमा नहीं पा रहा है। डीजल में जीएसटी, पेट्रोल में जीएसटी, खाद महंगी, सब चीज महंगा, गुजारा नहीं हो रहा किसानों का। और तीसरी जगह जहां से रोजगार बनते थे, छोटे छोटे उद्योग, जैसे आप दुकान, छोटी राशन की दुकानें, छोटे उद्योग जो हर जगह, हर जिले में, हर छोटे छोटे शहर में होते थे, नोटबंदी को लेकर, जीएसटी को लेकर वो भी बंद हो रहे हैं सारे। तो रोजगार देंगे कहां से ये लोग? इनको कोई दिलचस्पी नहीं है आपकी भलाई में। ये सिर्फ चाहते हैं कि सारी देश की संपत्ति इनके बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों को मिल जाए ताकि उनके जरिए उनकी पार्टी में डाला जाए और चुनाव पे वो पैसे फेंक फेंक के चुनाव जीत सके। ये उनका मकसद है, सत्ता में रहना। और जो नेता सिर्फ सत्ता में रहना चाहता है और वो ये नहीं समझता कि सत्ता देने वाली पब्लिक है, तो वो नेता पब्लिक की भलाई कभी नहीं कर सकता। कि यहां पे प्रधानमंत्री जी आकर कहते हैं कि अगर देश भर में धान खरीदी का सबसे ज्यादा यहां पे दाम मिलता है तो उनकी बदौलत है। अब बताइए, ये जब प्रदेश सरकार काम करती है तो उसका श्रेय भी लेना चाहते हैं। इससे उनकी नीयत दिखती है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, मैं इनसे पूछना चाहती हूं, बनारस में धान खरीद का क्या दाम है? बनारस तो इन्हीं की जगह है, वहीं से चुनाव लड़ते हैं। क्या वहां पे दे रहे हैं जितना यहां छत्तीसगढ़ में मिल रहा है आपको धान के लिए? मैं पूछना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में 1200-1400 का दाम क्यों मिल रहा है? फिर
अगर आप ही देने वाले हैं तो सबसे पहले तो अपनी जगह दीजिए ना बनारस में। जगह जगह जाके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा गारंटी, मोदी का गारंटी, और दुनिया क्या कहे? क्या कहे दुनिया इस मोदी जी के गारंटी का? कि जब आपने 15 लाख का गारंटी दिया था, हमारे खाते तो आज तक खाली हैं। ये आपका गारंटी क्या है? आपने कहा था कि आप करोड़ों रोजगार देंगे, क्या हुआ? तमाम नौजवान बेरोजगार खड़े हैं आपके केंद्र सरकार में, इतने पद खाली हैं, आपने भरे ही नहीं। कहां गई आपकी गारंटी? कौन सी खोखली गारंटी है? आपने कहा था बेरोजगारी को मिटाएंगे, आज 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में आपकी बदौलत है। जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं तब आप कोई नई गारंटी निकाल देते हैं। ये ऐसी बात है कि आप जब दुकान में जाते हैं और कुछ खरीदते हैं, दुकानदार आपको चाइना माल दे देता है, कहता है कि इसकी 10 साल की गारंटी है। घर जाते हो 10 दिन में टूट जाता है। यही है खोखली गारंटी मोदी जी की।